तैयार हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ योगी आदित्यनाथ जो पहुंचेंगे उसके बाद ब्लैकआउट किया जाएगा और सिविल डिफेंस के लोगों के साथ जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो साथ में ये बताएगी कि अगर कोई हमला होता है, कोई अगर ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो किस तरह से बचाव किया जाए। जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो हालांकि हैं, तमाम तरह के अधिकारी हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनको ये बताया गया है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अगर कोई भी किसी तरह का खतरा होता है तो कैसे यहाँ से बच के निकला जाए, कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए। अगर कोई बिल्डिंग में आग लग जाती है, कोई फंसा होता है तो उसको कैसे निकाला जाए। इसको लेकर लखनऊ में आज 7 बजे का समय दिया गया था, मॉक ड्रिल होगी और सभी जितने भी तमाम सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पहुंचे हैं वो ये लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और जब सीएम यहाँ पहुंचेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ, तब वो हालांकि करके भी दिखाएंगे और तमाम पीछे को दिखाते हैं कि जो सिविल डिफेंस लोग काफी पीछे लोग जो बैठे हैं, तमाम लोग ये देखेंगे भी और समझेंगे भी कि अगर आपातकालीन स्थिति में कोई अगर घटना घटती है, कोई भी अगर ऐसा हमला होता है तो कैसे उसे बचाव हालांकि किया जाए। इसको लेकर जो है मॉक ड्रिल होनी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहुंचेंगे, उसके ब्लैकआउट किया जाएगा और ब्लैकआउट जो आसपास का एरिया है, ये जो यहाँ पुलिस लाइन का एरिया है वहां पर किया जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे और समझेंगे किस तरह से बचाव करना जो है होता है, कि बचाव कैसे किया जाएगा और अगर आपातकालीन स्थिति आती है, कोई हमला कुछ होता है तो कैसे लोग बचे निकलेंगे। बिल्कुल, लगातार ये प्रैक्टिस की जा रही है। आपके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। ब्लैकआउट में किस तरीके से सिचुएशन को संभाली जाएगी, इसके लिए क्या कुछ खास यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई है, मॉक ड्रिल का पूरा मकसद क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हालांकि ये पूरा जो मंच है ये मीडिया के लोग हैं, जो तमाम सिविल डिफेंस के लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और पीछे के लोग बैठा गया, ये घेरा बना दिया गया। यहाँ से मीडिया के लोग हैं क्योंकि यहीं से कवरेज करने के लिए दिया जाएगा और जो ब्लैकआउट किया जाएगा उसके बाद जो सामने लोग बैठे हुए हैं, दिखा सकते हो सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ ये मॉक ड्रिल की जाएगी और जैसे ही सीएम आएंगे उसके बाद मॉक ड्रिल स्टार्ट होगी और जो एनडीआरएफ के यहाँ पर जवान है, एसडीआरएफ के जवान है, तमाम सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ गतिविधियां किस तरह की रहेंगी। जब कोई हमला आपातकालीन होता है तो कैसे बचाव करके निकला जाएगा, ये सब तरीके बताए जाएंगे और पीछे जो तमाम लोग बैठे हुए हैं वो कि समझेंगे। जो लोग ये देखने आए कि अगर जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ था उसको लेकर जो आतंकी ने जो 18 लोग को मारा था, जो हमने लोग मरे थे, उसके बाद आज जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है उसको लेकर अगर आगे कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसको देखते हुए ये सिविल डिफेंस उत्तर प्रदेश के 18 जो जिले हैं वहां करने की बात की थी। लखनऊ में ये 7 बजे का समय दिया गया था, जो पुलिस लाइन का इलाका यहाँ पर आज होनी है। बिल्कुल, किन किन डिपार्टमेंट के लोगों को इस पूरी मॉक ड्रिल में शामिल किया गया है, हेल्थ से भी लोगों को शामिल किया गया है, इसके साथ साथ क्या पुलिस के लोग भी हैं और दीगर क्या डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया, डिटेल में जानना चाहेंगे। देखिए, मॉक ड्रिल के लिए जो पुलिस के जवान हैं, आरएफएफ के जवान हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग के भी हैं। जब कोई अगर हमला होता है, कोई घायल होता है तो उसको लेकर किस तरह से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, इसको लेकर फायर ब्रिगेड के साथ साथ एम्बुलेंस भी है और वो गाड़ियां हैं। अगर कोई आग लगती है किसी बिल्डिंग में तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कैसे जल्दी आग पहुंचाएंगे। डॉग स्क्वाड हैं जो मौके पे हैं, वो भी ये देखेंगे कैसे जो कोई अगर बम पड़ा होता है कैसे उसको देखा जाए, डिफ्यूज किया जाए। इसको लेकर लगभग तमाम बड़े अधिकारी भी जो है वो भी यहाँ लखनऊ में है, तमाम जो डीसीपी भी जोन के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए, पुलिस कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त हैं और जो बाउंड्री में लोग शामिल होंगे वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उसके साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, तमाम लोग जो है यहाँ पर हैं। और जब मॉक ड्रिल स्टार्ट होगी तब यही सब लोग हालांकि बताएंगे कि आपातकालीन स्थिति में अगर कोई हमला होता है तो कैसे अपना बचाव किया जाए, किसका बचाव किया जाए, अगर कोई घायल होता है तो उसको कैसे लेकर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, उसकी जान कैसे बचाई जाए, ये सब चीजें हालांकि बताई जाएंगी। इसी को लेकर मॉक ड्रिल लखनऊ में किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में यूपी की बात करें वहां पर भी आज अलग अलग जिलों में भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बचाव की स्थिति को देखते हुए कैसे अगर कोई घातक हमला होता है तो उसको देखते हुए मॉक ड्रिल की जा रही है। बिल्कुल, साथ ही साथ आपसे ये भी अधिक समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तो इंतजामिया के लोग हैं, जिन डिपार्टमेंट का आपने जिक्र किया, क्या लोकल लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है? क्योंकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन रहती है, बनती है आने वाले वक्त में, तो लोकल लोग किस तरीके से यहाँ कॉपरेट करें या पैनिक ना हो, ये भी अवेयर किया जा रहा है क्या? व्यवस्थित होकर बैठ जाएं और जो लोग भी मॉक ड्रिल में बिल्कुल, ये बात जो सिविल डिफेंस के लोग बताएंगे कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो हड़बड़ाहट ना दिखाएं, जरा परेशान ना हो, कैसे लोगों की मदद करें, कैसे जाके बचाव करें, ये तमाम चीजें जो है बताई जाएंगी। मॉक ड्रिल में लगातार प्रैक्टिस करी जा रही थी, 3 से 4 प्रैक्टिस हो चुकी है और जब सीएम यहाँ पहुंचेंगे तो उनके सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये मॉक ड्रिल की जाएगी। सिविल डिफेंस के लोग हैं वो दिखाएंगे कि जब कोई हमला होता है या कोई बम ऐसा कोई गिरता है तो कैसे तमाम लोग जो घायल हैं उनको लेकर निकलेंगे। तो हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, जो है बचाव राहत कार्य जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर रहेगी। उसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस के लोग, जो पब्लिक आम है, वो कैसे एक दूसरे को बचा के ले जाए, कैसे अस्पताल तक पहुंचाए, कैसे एम्बुलेंस
चलिए अस्पताल तक ले जाए, ये तमाम तरह की चीजें आज इस मॉक ड्रिल में सिखाई जाएंगी, क्योंकि आगे वाले समय में अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो तो ये काम है। बिल्कुल। और जिस तरीके से रात के वक्त भी प्रैक्टिस हो रही है, तो सिचुएशन चाहे दिन की हो या रात की हो, हर वक्त किस तरीके से तैयार रहना है और कैसे यहाँ पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ये पूरी प्रैक्टिस की जा रही है। तकरीबन कितने देर तक ये पूरी मॉक ड्रिल चलेगी? ये महत्वपूर्ण गतिविधि अतीक, आवाज सुन पा रहे हैं आप? रही है। सभी से अनुरोध है कि कृपया सवाल एक बार दोहरा दीजिए। अतीक, मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है, कितने घंटे की मॉक ड्रिल होगी? व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए अतीक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चुनाव को देखिए, लगभग आधे घंटे का समय जो है लगता है कि मॉक ड्रिल की जाएगी, और आधे घंटे में आपको दिखाते हैं जो पीछे का जो एरिया है यहाँ पर ब्लैकआउट पूरा कर दिया जाएगा। जो आसपास लाइटें जल रही हैं, सब लाइटें यहाँ बंद कर दी जाएंगी। इस ब्लैकआउट में ही जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रोन कैमरे से ऊपर नजर की जा रही है। तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग बैठे हुए हैं, यही सब यहाँ पर मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे। पीछे के लोग जो बैठे हुए हैं वो देखेंगे, समझेंगे, और इसको टेलीकास्ट भी किया जाएगा मीडिया के माध्यम से। तमाम जो लोग घर पे हैं वो भी इसको देखें और समझें कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह अपना बचाव किया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती है जहां पर अगर कोई स्क्वाड अगर कोई गिरता है तो उसको कैसे लेकर कैसे बचाव किया जाए, इसको लेकर तमाम सिविल डिफेंस के लोग पहुंचे हुए। लखनऊ में 7 बजे का समय दिया गया। इसके साथ अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के जगहों पर ये सिविल डिफेंस के लोग तमाम आम पब्लिक में भी, लखनऊ चारबाग इलाके में भी आज ये मॉक ड्रिल किया गया था, और इसको लेकर अलग अलग जिलों के साथ लखनऊ में भी अपने कुछ लोग बैठे हुए। वो कुछ देर बाद यहाँ बचाव करके आधे घंटे ये मॉक ड्रिल चलेगी। बिल्कुल। अतीक, कहा जा रहा है कि ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, इससे पहले 1971 की जब जंग हुई थी उस वक्त मॉक ड्रिल की गई थी। जंग के हालात से निपटने के लिए आम लोगों को भी यहाँ पर बेदार किया जा रहा है। उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि माहौल यहाँ ऐसा ना हो कि लोग घबरा जाएं या पैनिक हो जाएं और किसी और तरह के सिचुएशन में यहाँ फंस जाए। सबसे पहला धर्म जी बिल्कुल, 1971 में जब मॉक ड्रिल हुई थी तब तमाम तरह के जो लोग थे जो मॉक ड्रिल कर रहे थे उन लोगों से भी बातचीत की गई कि तमाम गड्ढे बनाए जाते थे। मगर अभी जब मॉक ड्रिल की जाएगी, जो सायरन बजेगा, उस सायरन के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि आपातकालीन स्थिति, अगर कोई भीड़भाड़ वाला इलाका है, कोई लोग अगर बाजार में, तो वहां पर कैसे बचाव किया जाए। जो लोग घर में हैं, अगर कोई घर में जैसे ब्लास्ट होता है, बिल्डिंग है, तो वहां से कैसे बच के निकला जाए। और 1971 में जिस तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी थी, उसी के साथ साथ तमाम और चीजें सिविल डिफेंस के लोग हैं, तमाम एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ जो तमाम फायर ब्रिगेड की टीम है, वो गाड़ियां जो मौके पहुंचती आग बुझाती हैं, उनके साथ साथ और भी तमाम अधिकारी इस मॉक ड्रिल में रहेंगे, शामिल होंगे। जहां जनता के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है कि उनकी राहत और बचाव के लिए जो केंद्र सरकार से यूपी सरकार के सब अलग अलग राज्यों को जो निर्देश दिए गए थे, उसी के आधार पर मॉक ड्रिल की जा रही है। और लखनऊ में भी 1970 के बाद अब ये पहली बार ऐसी मॉक ड्रिल हुई है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि पाकिस्तान से अगर कोई हमला होता है या कोई युद्ध ऐसा स्थिति बनती है तो उसके लिए बचाव राहत कार्य जरूरी है। तो इसी के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। और 1971 के बाद अब 2025 में ये मॉक ड्रिल है जो लखनऊ के ये कहते हैं कि पुलिस लाइन इलाके में की जा रही है।